हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक के कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा और उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो इस वीडियो को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। इसके अलावा ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। A to I ऑप्शन नंबर 1 है, J to R ऑप्शन नंबर 2 है एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ S to Z। तीनों में से जहां आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है आपकी रीडिंग वही होगी। आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स भी हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑरेंज एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ब्लू स्टोन। सो तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। सो आप लोगों ने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। मेरी पूरी कोशिश है कि जब मेरे 10 के फॉलोअर्स वहाँ पर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूँगी। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स हुआ करेंगे। सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली है, आई फील कि आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली है। अगर आपने अभी नहीं की है, आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था विद येलो स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 and 6. Okay. So let's start. आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट वी हैव स्टार्ट ओवर। सो शायद आप इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि आपका ये कनेक्शन फिर से शुरू हो। मे बी आप लोगों का ये कनेक्शन एंड हो चुका है और आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। एंड नेक्स्ट वी हैव पेन। इस कनेक्शन में बहुत पेन थी, बहुत पेनफुल एंडिंग थी। कोई लिटरली बहुत ज़्यादा पेन में है। मे बी फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है किसी को चल रहा, मे बी आपके पार्टनर को, और वो फिज़िकल किसी पेन में है। सो ये शोल्डर पेन भी हो सकती है, बैक पेन भी हो सकती है, कोई भी मस्कुलर पेन हो सकती है। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो आई फील कि ये तकलीफ़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हुई है इस कनेक्शन में। एंड देन वी हैव चीटिंग। आपको लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया है इस कनेक्शन में। मे बी आप किसी और के साथ अब नया कनेक्शन में जाना चाहते हैं, न्यू लव ढूंढ रहे हैं आप लोग। एंड देन वी हैव एनवी। सो कोई बहुत ज़्यादा जेलस है आप लोगों से। मे बी किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है आपके इस कनेक्शन में। एंड देन मैनिफेस्टेशन। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत या फिर बिल्कुल ही एक ब्रांड न्यू कनेक्शन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आप लोगों के लिए साइन है कि आजकल आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। हीलिंग, बहुत ज़्यादा हील होने वाले हैं आप। में भी आप लोग अपने आप को इस
पेन से हील करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि किसी को नई ज़िंदगी मिली है, मे बी आपके साथ कुछ बहुत ह्यूज हुआ, मेजर हुआ, गॉड फॉरबिड, मे बी किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत ख़राब थी और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। सो डेफ़िनेटली आप लोग हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, चाहे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो या आप लोगों के कनेक्शंस हों। सो यस, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सो फर्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, वी हैव टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। सो यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, रिप्रेजेंट हो रहा। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आई फील के आपके पर्सन पेन में हैं, वो परेशान हैं, बट रिकवरी हो रही है। उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि कोई बीमार हो सकता है, फ़िज़िकल हेल्थ किसी की अच्छी नहीं है, आपके पर्सन किसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो रिकवर हो रहे हैं। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन से निकले हैं और अब वो रिकवर कर रहे हैं, अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, बट वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हैं। बिल्कुल एक पॉज नज़र आ रहा है और कुछ लोगों की तो सेपरेशन नज़र आ रही है। आप लोगों में डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन आपको दूर दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको एडमायर भी कर रहे हैं। विद द हाई प्रीस्टेस, आप लोगों की बात नहीं चल रही है, आप दोनों एक दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। वो गुड विल जेस्चर देना चाहते हैं, वो सुलह करना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रहे बिकॉज़ उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है या मे बी उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सो यहाँ पर डबल 4 आया है, 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। उन्होंने डेफिनेटली आपको चूज़ किया है। इस सेपरेशन के टाइम में उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने शायद पहले आपकी ऑफ़र को कबूल नहीं किया था, आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था। जो प्यार आपने उन्हें ऑफ़र किया था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको काफ़ी अनवर्दी फील भी करवाया इन्होंने, लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। बट दे फील कि अब कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। सो आपके पर्सन को डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, लेकिन उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। डेफिनेटली आई फील कि कोई डिसीजन जो बहुत अरसे से वो नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने वो डिसीजन ले लिया है और वो आपके साथ इस गेटवे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं। विद द चैरियट उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन बड़े कंफ्यूज्ड थे पहले, दिल और दिमाग के दरमियान ये एक प्रॉब्लम चल रहा था, जंग चल रही थी कि वो अपने दिल की बात माने या अपने दिमाग की बात माने। सो आई फील कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे फील कि उन्हें आपसे कन्फेस करना है अपना प्यार, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं उसके लिए, एंड आई फील कि वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें एक्सेप्ट करें और दे वॉन्ट टू रश इन, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी तरफ आना है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। उन्हें बड़ा दुख है कि उन्होंने आपको अनवर्दी फ़ील करवाया, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो ये फ़ील कर रहे हैं, लेकिन वो ये श्योर नहीं है इस बारे में कि आप उन्हें एक्सेप्ट अप करेंगे या नहीं। सो उनका नेक्स्ट एक्शन वी हैव पेशेंस। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, जेंटल रहें, उनको फोर्स ना करें
एंड देन पेशेंस एंड प्लानिंग अगेन। सो 2 दफ़ा यहाँ पर पेशेंस का वर्ड आया। मे बी आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे उनके साथ, बट आपके पर्सन आपको लेकर प्लानिंग भी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे प्रोग्रेस करना है इस कनेक्शन में आपके साथ। यहाँ पर 7 है और ये भी नंबर 7 है, 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव एंगेजमेंट एंड यू डिज़र्व लव। माई फेवरेट कार्ड है और ये मेरी फेवरेट एफर्मेशन है, यू आर लवेबल। सो वो आपसे अगर अभी कुछ कहते तो डेफिनेटली ये कहते कि आप लवेबल हैं, आप में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। एंड आई फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनका क्या, आप सबका प्यार डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप इतने लवेबल हैं कि आपसे कोई भी प्यार कर सकता है। आपकी एनर्जी है ही ऐसी कि आप जहाँ पर भी जाएंगे आप प्यार अट्रैक्ट करेंगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, लोगों को आपसे अटैचमेंट हो जाती है। सो आई फील कि आपके पर्सन का किसी का तो लिटरली नेक्स्ट एक्शन यही हो सकता है कि वो आपके साथ इंगेजमेंट करेंगे। बट विद दिस कार्ड आई फील कि वो आपके साथ ज़्यादा इंगेज होना चाहते हैं, इन अ सेंस कि वो आपको वक्त ज़्यादा देना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं और आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, जैसे उन्होंने आपकी ऑफ़र ठुकराई, जो आपको उन्होंने फ़ील करवाया। मे बी आप में से कुछ लोगों को बहुत मिज़रेबल फ़ील करवाया उन्होंने, आपको पेन इसीलिए बहुत ज़्यादा हुई। सो डेफिनेटली यहाँ फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव, बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं लव और आप लवेबल हैं। एंड आई फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है, इन 2 कार्ड्स में रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं उन्होंने आपकी तरफ कैसे आना है और वो आपके साथ ज़्यादा एंगेज होना चाहते हैं। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आप लोगों का कनेक्शन जहाँ पर भी था उससे नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। अगर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था, अब आप लोग ऑफिशियली कनेक्शन में आने वाले हैं। अगर आप कनेक्शन में थे तो एंगेजमेंट होने वाली है। सो आपके पर्सन अब चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट, आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू बिकॉज यू आर लवेबल, और आप बहुत ज़्यादा लव अट्रैक्ट करेंगे, आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट, वो जानते हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली। सो आई फील कि ये प्रॉब्लम भी था, उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था और पास्ट में वो आपसे ये कहते आए कि हम सिर्फ दोस्त हैं, बट यहाँ पर दोस्त से ज़्यादा फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। एंड सी इट्स नॉट ओवर येट, वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए स्टार्ट ओवर का कार्ड आया है। सो वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू बिगेनिंग चाहते हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान। यू डोंट नो द रियल मी, सो आप उनकी रियलिटी नहीं जानते, वो आपसे ये भी कह रहे हैं। अब इसके बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं, बट इसका जो मेन मैसेज ये आ रहा है वो ये है कि आप उनकी ट्रू फीलिंग्स नहीं जानते हैं। मे बी आपको लगा कि उन्हें कभी आपसे प्यार नहीं हुआ या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं, बट डेफिनेटली उन्हें परवाह भी है आपकी और फीलिंग्स भी हैं। वाई डिड यू लाई टू मी, सो मे बी वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, शायद उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला और वो चीटिंग के ही सेंस में आता है कि किसी से झूठ बोलना, आपको लगा कि उन्होंने आपको चीट किया है, झूठ बोला है आपसे कोई, बट वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला। मे बी आपने उनसे कुछ छुपाया, बट आपका मकसद बुरा नहीं था। सो देख लीजिए, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है ये। आई वॉन्ट टू चेंज, वो चेंज होना चाहते हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड, येस आपके पर्सन विद द हाई प्रीस्टेस, वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, उनकी नज़र है आप पर, वो दूर दूर से आपको देख रहे हैं। मे बी आपका सोशल मीडिया भी वो देख रहे हैं। आई स्टिल लव यू, येस वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। एंड लास्ट वी हैव समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू, सो कभी कभार वो सोचते रहते हैं रात भर आपके बारे में, जागते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। समटाइम्स उनको नींद नहीं आती और आपकी बहुत ज़्यादा उन्हें याद आती है। सो अब हम आपके ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं जो आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। सो फर्स्ट वी हैव मैं हीरोइन हूँ, वाओ। सो आप में से कोई लिटरली एक्ट्रेस या एक्टर बनना चाहता होगा। मे बी आपने कुछ जगहों में काम भी किया, प्लेज में काम किया, बट आप बहुत आर्टिस्टिक हैं। मे बी आप में से किसी का कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है। सो वो बड़ी एक फ़ेक लाइफ है, राइट। इस सॉन्ग में ज़्यादा ये वाइब आ रही होती है कि वो एक फ़ेक लाइफ है और आपकी रियलिटी जो डीप डाउन आप हैं वो हर कोई जान नहीं पाता है। सो मैं हीरोइन हूँ, ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है करीना कपूर का। एंड नेक्स्ट वी हैव जा जे जाना ए ते जा। सो ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। जा जे जाना ए ते जा, पर
ऐना सुन जा ना तेरे बिना होना है गुजारा सोनिया। सो ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है। ये 2 सॉन्ग्स हैं आप लोगों के जो कि आपने सुनने हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव नो, येस एंड नो। सो आपके लिए अभी नो आया है आंसर, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सैड नहीं होना, बिकॉज आपसे कहा जा रहा है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो अभी आपका आंसर नो है। अब आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव 999। 9 कंप्लीशन का नंबर है। सो डेफिनेटली ये जो दुख का एक साइकिल था ये ख़त्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। M F C M 888 V, then we have Q, number 10, yes 910 M, then we have H, number 5 G, 666 J, G, Z, M, E, me, Y, then we have number 7 E, F, U, U, O, A, V, S, D, Y, number 3, then we have L, L, J, D and Y। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था विद ऑरेंज स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये 2 सॉन्ग्स हम आपकी रीडिंग के आखिर में देखेंगे। और सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे कि इस वक्त क्या है। सो 6 कार्ड्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 and 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। सो फर्स्ट वी हैव सिंगल। सो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सिंगल हैं या फिर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ, बट डेफिनेटली एक वाइब है कि आप लोगों को महसूस होता है कि आप अकेले हैं, आप सिंगल हैं, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही, आपको एक सॉलिड स्टेबल सिक्योर कनेक्शन नहीं मिला। डीप वुंड्स, सो आप लोग बहुत ज़्यादा डीपली आपको हर्ट किया गया है। चाहे ये कनेक्शन हो या इससे पहले जो भी कनेक्शंस आपकी ज़िंदगी में बने, आप बहुत ज़्यादा डीपली वुंडेड हैं, यानी आपको डीपली हर्ट किया गया। एंड नेक्स्ट इनसिक्योरिटी। सो इस कनेक्शन को लेकर भी आपको कोई इनसिक्योरिटी है, बट वी हैव लाइट। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इनसिक्योर ना हो, चाहे जो भी इस वक्त चल रहा है, जो भी है आपकी सिचुएशन, क्योंकि लाइट आ रही है आपकी ज़िंदगी में। डार्कनेस का पीरियड अब ख़त्म होने वाला है। एंड देन वी हैव ट्रैवल। सो मे बी आप लोग बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं या आपके पर्सन से आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। कोई ट्रैवल एजेंट हो सकता है, कोई टूर गाइड हो सकता है। एंड देन वी हैव जेलस। सो मे बी आपको कभी कभार जेलसी फील होती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि वो किसी और के साथ कनेक्शन में हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो आपके कनेक्शन से जेलस होते हैं।
या कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपको कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते, वो आपसे जेलस होते हैं, बट जेलसी की एनर्जी यहाँ पर है। आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन भी ये सोचकर जेलस होते हैं कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं। सो डेफिनेटली एक एनर्जी है यहाँ पर जेलसी की। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, and then we have the Fool. आपके लिए उनकी फीलिंग्स, we have Knight of Swords, the Moon, then we have Judgment and 3 of Swords. Definitely मुझे महसूस हो गया था कि यहाँ पर शायद कोई थर्ड पार्टी है कार्ड निकलने से पहले ही, बिकॉज़ आपको फ़ील होता है कि आप सिंगल हैं और आपको जेलसी हो रही है, आपको गुस्सा आता है थर्ड पार्टी के बारे में सोचकर डेफिनेटली। बट ज़रूरी नहीं कि आप सब लोगों की ही सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो। मे बी थर्ड पार्टी पास्ट कोई आपके पर्सन का रिलेशनशिप हो सकता है जिसे उन्हें हील करने की ज़रूरत है। मे बी ये हार्ट ब्रेक सिर्फ आप दोनों के बीच जो लड़ाई हुई उसके बाद आया, आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन सिचुएशन नज़र आ रही है। एंड आई फील कि बहुत से लोग इस वक्त कम्युनिकेशन आप लोगों की नहीं चल रही है। सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट हैं इस कनेक्शन की वजह से। इस कनेक्शन में आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं, इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन भी किया है, एंड ऑफ कोर्स आप लोग न्यू लव तलाश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पर है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, द फूल मेरे लिए सेजिटेरियस कार्ड है। सो सेजिटेरियस भी आप इसमें ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो इस वक्त आप अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में नहीं हैं। कुछ लोग मुझे एब्सोल्युटली सिंगल नज़र आ रहे हैं और आप लोगों को न्यू लव की तलाश है, नया लव चाहिए आपको, बिकॉज़ ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहा था। आपके पर्सन पीस चाहते हैं ज़िंदगी में, इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है पीस। वो लड़ना नहीं चाहते, वो बहस नहीं करना चाहते, वो खामोश रहना चाहते हैं, वो अलोन रहना चाहते हैं, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, इन अ सेंस कि वो किसी से बंधना नहीं चाह रहे, वो अपना एक सोलो टाइम, एक फ्री टाइम, एक अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो अकेले दुनिया घूमना चाहते हैं, वो अकेले सैर भी करना चाहते हैं, वो बस आज़ाद होना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अरसे से कैद थे, या उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स एक कैद होती है, एक स्लेवरी होती है। या आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे इंसान हैं या आपने उन्हें कैद किया। उनकी थिंकिंग ये है कि वो कैद नहीं होना चाहते, वो किसी से जुड़े नहीं रहना चाहते हैं, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते, वो अपने इमोशंस भी छुपाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। सो आई फील कि ये कनेक्शन आपको कभी भी, इस कनेक्शन ने क्लोजर नहीं दिया। इस कनेक्शन में आपको बहुत डीप तकलीफ़ मिली है। डेफिनेटली जो यहाँ पर नज़र आ रहा था वही इन कार्ड्स में रिफ़्लेक्ट हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने हर्ट किया है, चाहते या ना चाहते हुए भी। आपके पर्सन को ये लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं अपने एंड से, उनका फ़ैसला ठीक है, बड़ा लॉजिकल है, बहुत सही फ़ैसला है, बट वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में, और आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने हर्ट किया है। सो कुछ लोगों के लिए आई फील कि उन्होंने कभी अपना प्यार भी कन्फेस नहीं किया, मे बी वो कभी करना ही नहीं चाहते थे कनेक्शन में, वो कभी आना ही नहीं चाहते थे, सिरे से ही नहीं आना चाहते थे। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये वाइब आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट इस पाइल में ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका कनेक्शन या तो शुरू हुआ ही नहीं, या शुरू करने के लिए यू वर ट्राइंग रियली हार्ड। आपने बहुत कोशिश की कि यहाँ पर आपका कनेक्शन बने, लेकिन नहीं बन पाया, बिकॉज़ आपके पर्सन
ओपन होने के लिए रेडी थे ही नहीं, वो आज़ाद रहना चाहते थे। मे बी वो आपको रखना भी चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद वो आज़ाद रहना चाहते थे, वो अपना स्टेटस सिंगल रखना चाहते थे। एंड नाउ आई फील कि ये सिंगल का कार्ड इसलिए भी आया कि वो सिंगल दिखना चाहते थे दुनिया में, वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वो कमिटेड हैं, वो ऑफिशियल नहीं करना चाहते थे इस बात को, बिकॉज़ शायद उनके दिमाग पर, उनके दिल पर बड़ा इस बात का प्रेशर आता है कि अगर वो कमिटेड हो जाएंगे तो ये तो बंधना है, ये तो कैद हो जाना है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो शायद आपके पर्सन को डर लगता है, सो वो सिंगल रखना चाहते थे अपना स्टेटस, चाहे वो आपको रख भी रहे थे साथ, बट वो उसको ऑफिशियल नहीं कर रहे थे। सो इस हरकत ने और इस सारे प्रोसेस ने आपको बहुत ड्रेन किया है आई फील, और आपको बहुत तकलीफ़ दी है। सो आई डोंट थिंक कि आपको इस कनेक्शन में अब रहना चाहिए मज़ीद, बट फिर भी अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो ये टोटली आपका डिसीजन होगा। लेकिन इस कनेक्शन ने आपको ड्रेन बहुत ज़्यादा किया है। मे बी एट सम पॉइंट ये बड़ा मैजिकल था कनेक्शन आपके लिए, और इसीलिए आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते थे और इसमें आगे बढ़ना चाहते थे। बट आई फील कि आपको क्लोजर कभी भी नहीं मिला है इस कनेक्शन में। एंड आई फील कि ये जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ होने वाला है कि आपने अब इस ड्रेनिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आपको अब कुछ बड़ा करना है, आपको अपने लिए अब कुछ और चाहिए। मे बी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आपने इस कनेक्शन से, इस पेन से मूव ऑन करना है, बिकॉज़ अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इट्स टू मच, राइट। सो आप इस कनेक्शन से अब भाग रहे हैं और आपको एक न्यू लव चाहिए। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आप देखिए कि इन कार्ड्स में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी है, यानी आपके पर्सन बहुत सीक्रेटिव हैं, और आई फील कि वो अभी भी अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते, लेकिन हम भी जानकर ही रहेंगे बिकॉज़ हमारे पास चैनल्ड मैसेजेस भी हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन भी होगा। बट इन कार्ड्स में बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही, इन कार्ड्स में यही नज़र आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भागते हैं फीलिंग्स से, इमोशन से, डीप कनेक्शन से। आपके पर्सन का ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हाईलाइट हो रहा है। सो मे बी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें डीप डाउन ज़रूर ये बात रिकग्नाइज़ वो कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है किसी भी अंदाज़ में। जस्ट वो इस वक्त ये फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। इसके अलावा मुझे कोई बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही, अफेक्शन नज़र नहीं आ रही आपके लिए, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। इस वक्त उनकी फ़ीलिंग ये है कि उन्हें बड़ा बैड फील हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। एक ईगो डेथ हुई है, एक बड़ी ईगो उनकी हर्ट हुई है इस वक्त, बिकॉज़ आई फील कि आप भी उन्हें अब अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप कर रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, आप उनको टेक्स्ट मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, और फिर उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। सो आई फील कि वो डीप डाउन ये ज़रूर फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और उन्हें बड़ा बुरा महसूस हो रहा है। उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। सो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अब ये देख लेते हैं। वी हैव ट्रायम्फ, ये सक्सेस का, विक्ट्री का कार्ड है। एंड देन वी हैव सेक्रल चक्रा। सो आई फील कि ये बड़े पैशनेट हैं आपके लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन है अपने पैशन को फॉलो करना। मे बी इस वक्त वो ज़िंदगी में उनके कुछ गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहते हैं, और वो उन्हीं गोल्स के पीछे जा रहे हैं जिनके लिए वो पैशनेट हैं। आपके पर्सन हैं एक पैशनेट इंसान, वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स की तरफ बहुत पैशनेटली वो आगे बढ़ रहे हैं और ज़िंदगी में वो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट गोल ये है, उनका नेक्स्ट एक्शन ये है। सो टुवर्ड्स यू, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो उनकी तरफ से आपके पास कन्वर्सेशन आने वाली है, बिकॉज़ आई फील कि आप में से बहुत से लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। सो कॉन्टैक्ट आप लोगों की तरफ आ रहा है। उनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। अब ये जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी उनसे होगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती डेफिनेटली। ये कन्वर्सेशन ये भी हो सकती है कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, हम नहीं चल पाएंगे। ये कन्वर्सेशन ये भी हो सकती है कि मैं रेडी हूँ इस कनेक्शन में इन होने के लिए। सो ये दो एक्सट्रीम्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ईदर वे, चाहे दोनों में से जो भी कन्वर्सेशन हो, वो आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, यानी वो आपके साथ लड़कर आपसे दूर नहीं होना चाहते, ताकि कल को अगर आपकी कहीं पर टकराव हो जाए, एक दूसरे को कहीं मिल जाएं आप, तो वो एक बुरा सा इम्प्रेशन ना पड़े
दिल में कुछ बुराई ना हो एक दूसरे के लिए, राइट। सो वो बड़ा क्लीन करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ उसे ख़त्म करना चाहते हैं। वो जो एंगर, पेन, हर्ट जो भी था उसे ख़त्म करेंगे वो, डेफिनेटली ये उनका नेक्स्ट स्टेप होगा। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। एक तो आपके पर्सन को अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, एंड आई फील कि वो बहुत ज़्यादा करते भी हैं किसी ना किसी हद तक, बिकॉज़ वो बड़े पैशनेट हैं अपने गोल्स के बारे में। सो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। सो अब हम देख लेते हैं उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस, और पहला मैसेज है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, वी कांट हैव मोर देन वी डू नाउ। सो आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि जो कुछ अभी हम दोनों के पास है उससे ज़्यादा हम दोनों के दरमियान कुछ हो नहीं सकता। जैसा कि वो कह रहे हों कि अभी हम दोनों कमिट नहीं कर सकते हैं या कनेक्शन नहीं बना सकते हैं। सो ये हार्ट ब्रेकिंग भी है। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। सो आपको देखकर शायद वो ट्रिगर होते हैं, पास्ट पेन उन्हें याद आती है, मे बी वो डरते हैं कनेक्शन से बिकॉज पास्ट में उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज, आई हैव क्राइड ओवर यू। वो आपके लिए रोए हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। सो मे बी उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई हो, अगर रोए नहीं भी मे बी उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है कि उन्होंने आपको दुख दिया है। डेफिनेटली उन्हें ये ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। सो उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई जो फीलिंग उन्हें आपके साथ आई। स्टे विद मी, बट उनका दिल ये कहता है कि आप उनके साथ रहें, उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि आप उनके साथ रहें। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, उनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अब ये वो दिन हो सकता है जब आप पहली दफ़ा उनसे मिले, ये वो दिन भी हो सकता है जब आपकी लड़ाई हुई। सो उन्हें उस दिन की सारी डिटेल याद है जो भी हुआ उस दिन। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। अब हम आपके ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं जो कि आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। सो फर्स्ट वी हैव मनवा लागे लागे रे सांवरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गावरे। सो ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है, और इसमें लड़का जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं होता है शुरुआत में गाने के, और कह रहा होता है कि मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए छाँव रे। सो मे बी आपके पर्सन भी कुछ ऐसे ही हैं कि उन्हें मुश्किलात से लड़ने की आदत है, मुश्किल ज़िंदगी गुजारने की आदत है, और उन्हें लव और ये इजी गोइंग चीज़ें और फ्लो पसंद नहीं है। सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी भी हो सकती है, बट सॉन्ग के एंड में लड़का कह देता है कि वो रेडी है। सो मे बी आप लोगों की सिचुएशन में भी ये हो, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। सो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुज़रता नहीं। सो ये हैं 2 सॉन्ग्स आपके जो आपने सुनने हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो वी हैव येस, येस एंड नो। आप लोगों का आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया, योर आंसर इज़ येस। अब आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो ये वाली रीडिंग काफ़ी इंटेंस थी, ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी क्या लेटर्स और नंबर्स हैं। फर्स्ट वी हैव 444। सो आप लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है। 111 फ्रेश न्यू स्टार्ट। 1111 न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। इनसे भी आपकी कम्युनिकेशन ओपन होगी, बट डेफिनेटली कुछ नया भी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। 91 T S F, then we have C A again, then we have G Q R Q, number 7 J I X N Q Y S V R, number 1 again
888 C T H नंबर 9 एंड L। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं और अगर कोई वर्ड आप इसमें से बना सकें। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। ग्रुप नंबर 2, अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था विद ब्लू स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और ये 2 सॉन्ग्स इस रीडिंग के आखिर में हम देखेंगे। सो सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं कि क्या है इस वक्त। 6 कार्ड्स आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए होंगे। 3 4 5 and 6. Okay, so let's start आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव इन एंड आउट। सो आपके पर्सन शायद इन एंड आउट हैं आपकी ज़िंदगी से, कभी आपसे बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। सो कंसिस्टेंट नहीं हैं। एंड देन ट्रस्ट इश्यूज़। सो मे बी आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उन्हें भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो भी इजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और इसीलिए वो कभी आपसे बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। वो ट्रस्ट अभी तक बिल्ड नहीं हो सका है आप लोगों के दरमियान। देन वी हैव हेटर्स। सो शायद आप लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मे बी आपको हेटर्स का सामना रहता है। बट मे बी आपके इस कनेक्शन के हवाले से बहुत से हेटर्स हैं। मे बी उनकी फैमिली वाले या आपकी फैमिली वाले या कुछ लोग आपके इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप एक साथ हों। सो हेटर्स हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद आपके लोग वैसे ही दुश्मन बिला वजह बन जाते हैं, यू नो, मुफ्त के दुश्मन। यानी आपने कुछ किया भी नहीं होता और लोग आपके साथ दुश्मनी करने लग जाते हैं। बट उन्हें उनका कार्मा मिलेगा। ये जो लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, कार्मा हर वक्त काम कर रहा है और मे बी वो कार्मा को भूल गए हैं, बट डेफिनेटली वो वही पाएंगे जो उन्होंने दिया है। यानी जो वो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उन्हें वही मिलेगा। सो आपने परेशान नहीं होना बिकॉज कार्मा यहाँ पर है। एंड देन वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस। सो आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, इसलिए भी ये एक आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों का कनेक्शन नहीं भी है तो यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान कि आप लोग एक दूसरे को करीब से जान नहीं पा रहे। आप लोगों का वो डीप कनेक्शन, वो बॉन्ड जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। सो इस तरह का डिस्टेंस भी एक एनर्जेटिक डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान। एंड देन वी हैव बैलेंस। सो यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है और बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में भी और शायद इस कनेक्शन में भी। मे बी इस कनेक्शन में एफर्ट सिर्फ आप कर रहे थे और आपके पर्सन इन एंड आउट हो रहे थे, बट आपकी एनर्जी सेम थी और आप हमेशा से कंसिस्टेंट रहे हैं इस कनेक्शन में। बट आपके पर्सन की बारी है कि अब वो बैलेंस लेकर आएँ, अब वो भी एफ़र्ट करें इस कनेक्शन के लिए। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनकी फीलिंग्स में, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं। So we have the Hierophant, 3 of Pentacles, Page of Cups, and then we have 3 of Cups. So कुछ लोगों का ये बिल्कुल नया कनेक्शन लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए। फीलिंग्स वी हैव 9 of Swords, Justice, Page of Pentacles एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन शायद कमिट करना नहीं चाहते। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, वो ये जानते हैं। आप एक कमिटेड लॉयल इंसान हैं और आपको 110% लॉयल्टी और कमिटमेंट चाहिए, वो ये भी जानते हैं। बट आपके पर्सन अभी उस लेवल पर नहीं है। वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, वो फील कर रहे हैं।
आपके पर्सन इस वक्त हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी में वो हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ी सी फ्लर्टेशियस एनर्जी भी है, उनके और दोस्त भी हैं, मे बी आपको उनकी ये आदत पसंद ना हो बट वो काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, थोड़े से फ्लर्टेशियस भी हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ बहुत बुरा नज़र नहीं आ रहा है। बट यस, ये भी गलत है कि वो फ्लर्ट करते हैं और लोगों के साथ, ये भी गलत है, मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ। सो कुछ बहुत मेजर नज़र नहीं आ रहा, यानी वो किसी और में इन्वॉल्व नहीं हैं। यस, वो फॉर फन बात कर लेते हैं लोगों से, लेकिन कुछ सीरियस नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपको लेकर काफ़ी हद तक सीरियस हैं। वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, वो आपके लिए फ़ील करते हैं कि आप बेहतरीन डिज़र्व करते हैं, आप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, आप सच बोलते हैं, आप बड़े डायरेक्ट हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप बड़े क्लियर हैं अपनी इंटेंशंस को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर और कहाँ आपने जाना है। आप सब चीज़ों के बारे में बड़े डायरेक्ट और क्लियर हैं। सो आपके पर्सन आपसे ये सीख रहे हैं कि कैसे क्लैरिटी दी जाती है, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन के कम्युनिकेशन और उनके एक्शंस उतने क्लियर नहीं हैं जितने आप क्लियर हैं, वो अपनी ज़िंदगी में उतने क्लियर नहीं हैं जितने आप क्लियर हैं। सो इस वजह से शायद आप लोगों के दरमियान एक क्लैश है पर्सनैलिटी का। उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इमेच्योर यहाँ पर नज़र आ रही है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, चाहे आप लोगों की एज जो भी हो, बट आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैच्योर आ रही है, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और बाय रूल्स बाय द बुक चलते हैं आप लोग। सो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं आ रही है, वो बहुत थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, जब दिल किया वो आपसे बात कर लेते हैं, फिर गायब हो जाना। बट एक चीज़ जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं वो ये है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ फेयरली नहीं चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड भी आया और यहाँ जस्टिस का कार्ड भी आया। सो ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल पता है और वो बड़ा डिप्रेस होते हैं जब सोने वाले होते हैं। जब सोने लगते हैं तो वो बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में, और वो ये सोचते हैं कि इतना ऑथेंटिक इंसान मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गया। यानी आपके बारे में वो सोचते हैं कि वो आपको कैसे हैंडल करें, वो कैसे आपसे डील करें, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि वो केपेबल इतने नहीं हैं कि वो आप जैसे इंसान के साथ डील करें, बिकॉज़ शायद उन्होंने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ डील नहीं किया जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो इतना डायरेक्ट हो और जो इतनी ज़्यादा जिसमें विजडम भी हो और इतना क्लियर हो अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने पाथ के बारे में, किस राह पर वो चल रहा है। सो ये चीज़ आपके पर्सन से हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, यानी वो आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आई फील सो वो ये महसूस करते हैं आपके लिए कि वो आपके साथ फेयर नहीं चल रहे, और वो सॉरी कैमरा मूव कर गया। सो एनीवेज़ वो इस बात को फ़ील करते हैं कि वो आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक साइन हो सकता है डेफिनेटली कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है कि वो कैसे डील करें आपकी बातों से, आपको क्या जवाब दें। आई ऑल्सो फील कि जब आप अपने लॉजिक्स पर आते हैं और जब आप बातें करना शुरू करते हैं तो सामने वाला नहीं कुछ कह नहीं सकता, सामने वाला चुप हो जाता है, बिकॉज़ आप लॉजिक से बात करते हैं और आपकी बातों में बड़ा दम होता है। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कि उनके लिए मुश्किल होता है आपको हैंडल करना, टैकल करना, और उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो आपसे क्या कहें, बिकॉज़ सारी लॉजिक्स आप उनके सामने रख देते हैं, फिर उनको नहीं समझ आता कि वो क्या जवाब दें और फिर आखिर में खामोशी हो जाती है। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। सो आपके पर्सन की ख्वाहिश बहुत है कि वो फेयरली चलें आपके साथ और बैलेंस लेकर आएँ। वो इस वक्त यही फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, वो लिटरली जस्टिस करना चाहते हैं। अगर उनकी शादी हुई है, किसी की डिवोर्स नज़र आ रही है, डिवोर्स लेना चाह रहे हैं वो, और फिर वो आपकी तरफ आएंगे, और उनको ये भी महसूस होता है कि वो डिवोर्स लेकर जब आपकी तरफ आएंगे तो शायद आप उन्हें नहीं अपनाएंगे, उन्हें ये भी महसूस होता है। बट जहाँ पर डिवोर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फील कि वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो फर्स्ट वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। सो आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियल चेंज से गुजर रहे हैं, या तो वो लिटरली जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, बट आई फील कि ये जो भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है ये बहुत स्टेबल इस वक्त नहीं है। देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट, जो कि 4 ऑफ सोर्ड्स है। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं, यहाँ पर डिप्रेशन भी आ रहा है, और आई फील कि वो
बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को लेकर भी बहुत डीपली सोच रहे हैं और इस कनेक्शन को लेकर भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए. वी हैव रिलीज योर एक्स एंड फाइनेंसिस एंड करियर. सो यहाँ 2 दफ़ा फाइनेंसिस की बात हो रही है. सो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल फैक्टर है जो आप लोगों के कनेक्शन में एक हर्डल हो सकता है, एक प्रॉब्लम है. आपके पर्सन का पूरा फोकस अपने फाइनेंसिस पर है, अपने करियर पर है, और इसके साथ साथ शायद वो रिलीज़ करना चाहते हैं अपने एक्स को, और डिवोर्स, अगेन डिवोर्स का मैसेज आ रहा है, वो डिवोर्स लेना चाह रहे हैं और फिर वो आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली. बट यहाँ पर पास्ट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, नेगेटिव एनर्जी को आपके पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और फिर वो आपको अप्रोच करेंगे. बट मीन वाइल आपके साथ उनकी कन्वर्सेशन होती हुई नज़र आ रही है. वो इन सारी चीज़ों पर फोकस्ड हैं, लेकिन वो आपसे बात भी करेंगे, और जब ये सारे मसले उनके हल हो जाएंगे फिर वो प्लान करेंगे कि उन्होंने आपको परस्यू किस तरह करना है, यानी एक नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाना है आपके साथ. सो ये हैं चैनल्ड मैसेजेस. फर्स्ट इज़ टू गुड टू बी ट्रू. सो आप उनके लिए, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, इसीलिए वो आपको हैंडल नहीं कर पाए. एंड देन आई बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली. सो वो काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर. सो वो आपसे कह रहे हैं कि काश आप अभी उनके साथ होते, उन्हें आपकी वाकई बहुत ज़्यादा परवाह है. आई नीड यू बैक इन माई लाइफ. वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं अगर आपकी सेपरेशन हुई भी है, और अगर सेपरेशन नहीं हुई, दे रियली नीड यू इन देयर लाइफ. वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं. आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू. सो मे बी उन्होंने आज तक अपना लव कन्फेस नहीं किया, वो आपसे ही कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं. आई मिस यू. सो वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं. कैन यू गिव मी अनदर चांस. सो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे. आई नीड मोर टाइम. उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए ताकि वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को फ़िक्स कर लें. अगर वो फ़ीमेल भी हैं तो भी आई फील कि उनका कोई फाइनेंसिस का इशू है जिसे वो फ़िक्स करना चाहती हैं, और फिर वो आपकी तरफ आएंगी. सो अब हम आपके ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं जो कि आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं. भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना. ये है आप लोगों का सॉन्ग. सो मे बी उन्होंने आपसे ये बोला या आपने उन्हें ये बोला. एंड देन तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ. सो डेफिनेटली यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि वो, उन्होंने पहले सोचा कि वो आपसे दूर जाएं, बट फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दे रियली लव यू, और फिर अब वो आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं. सो ये हैं 2 सॉन्ग्स आपके. अब हम आपका येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आपने अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. 3 कार्ड्स. ओके, so let's see, we have yes, yes and yes. 3 yes, big yes. जो भी आपने क्वेश्चन किया आपका आंसर yes है. अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से. सो लेट्स स्टार्ट. We have Q, C, then we have G, 888, 10, then we have 666. हारमनी का नंबर है C, O, then we have M, number 5, V, J, VJ, then we have E, V, M, Z, number 1, 555, I, 8, Y, D, 8, V, J, and then we have C.
सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।